नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई है, एक ऐसा दिन जो हमें एक अजीम गुलकार की याद दिलाता है जिसका नाम है मोहम्मद रफ़ी। जी हाँ दोस्तों, आज से 31 बरस पहले रात के 10 बजे मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को रुखसत कर गए थे। आज उनकी 31वीं बरसी पर मेरे साथ स्टेडियम में अरशद मेरे साथ हैं। अरशद, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। जैसा कि आज सबको मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी पूरे बरसगीर में मनाई जाती है। आप भी मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े मदा हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ आप अक्सर मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत गुनगुनाते रहते हैं। तो क्या आपका क्या ओपिनियन है रफ़ी साहब की आवाज़ के बारे में? रफ़ी साहब के बारे में बात करना या उनकी तारीफ में कुछ कहना, ये तो चाँद को दिया दिखाने के बराबर है। मैं ये अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, इस बात का मुझे मौका मिला कि मैं रफ़ी साहब के बारे में कुछ बात करूँ। हाँ अरशद, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं समझता हूँ कि कल परसों रोज़ों का महीना शुरू हो रहा है, माह मुबारक। तो इस सिलसिले में नाज़रीन को भी पता होगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे नातें, ऐसे कवालियाँ, मनकबत, मदह गाए हैं, नौहे भी गाए हैं। तो क्यों ना इस प्रोग्राम का आगाज़ हम किसी नात से करें? ज़रूर। क्या ख्याल है? मैं एक नात का एक टुकड़ा आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ सुनूंगा। ये एक हज पर जब मोहम्मद रफ़ी साहब गए थे तो ये एक उनका एल्बम आया था। ये ऐसे हैं। देखिए सोए हरम मौला के दीवाने चले, देखिए सोए हरम मौला के दीवाने चले, संगे अस्वद चूम ले कुदरत के परवाने चले, देखिए सोए हरम मौला के दीवाने चले। बहुत ही अच्छा नात सुन के मुझे भी एक नात याद आ रहा है कि इस तरह है। चले हैं काबे अक़दस हाजी, हज अदा करने चले हैं काबे अक़दस हज अदा करने, उठाकर हाथ अपने पैर पर की दुआ करने चले हैं। इसी एल्बम में एक और नात है रफ़ी साहब की, काफ़ी पुरदर्द नात है। या खुदा जज्बे आशिक़ी एक दिन ये करिश्मा दिखाए तो क्या बात है। या खुदा एक दिन जज्बे आशिक़ी ये करिश्मा दिखाए तो क्या बात है। कमली वाले के कदमों में सर हो मेरा और मुझे मौत आए तो क्या बात है। या खुदा एक दिन जज्बे आशिक़ी, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जाने वाला वहाँ दिल से जाए मगर जाके वापस न आए तो क्या बात है। कमली वाले के कदमों में सर हो मेरा और मुझे मौत आए तो क्या बात है। या खुदा एक दिन जज्बे आशिक़ी। तो हम प्रोग्राम को आगे ले जाते
हुए। अरशद से एक आपकी और बात सुन के मुझे एक कवाली याद आ रही है जो कि बहुत ही मशहूर कवाली है। फिल्म नियाज और नमाज की है। तेरे दर क्या पे बात है। झुके मेरा सर, जज़ाकल्लाह। वो शहे करबला हक के प्यारे हुसैन, वो शहे करबला हक के प्यारे हुसैन, अली और फातिमा के वो दुलारे हुसैन, अली और फातिमा के वो दुलारे हुसैन, कर गए यूं वफाओं के सजदे अदा, कर गए यूं वफाओं के सजदे अदा, जंग में जब के वक्त नमाज आ गया, जंग में जब वक्त नमाज आ गया, सर कटा के किया खूने दिल, सर कटा के किया खूने दिल, खूने दिल से गुजर अल्लाह 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 अल्लाह। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। सभी अहल दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से, आज जरा शान वफा के जमाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब दो पैमा हमारे, एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मैं किफ़ायत फ़हीम और मेरे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है अरशद। नाज़रीन, अगर शास्त्रीय संगीत की नज़र से देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी और उनकी आवाज़ यहाँ भी अव्वल है। राग मालपूस पर उनका गाया हुआ एक गीत मैं आपकी नज़र करता हूँ।
तड़पाएगा जिंदगी भर गम जुदाई मुझे तड़पाएगा हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा जिंदगी भर गम जुदाई मुझे तड़पाएगा। एक राग है हमारे शास्त्रीय संगीत में, राग दरबारी कानड़ा। क्या बात है, क्या बात है। तो दरबारी कानड़ा में मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत से गाने हैं, लेकिन एक ऐसा गीत है जो मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का एक यादगार गीत है। मैं आपको उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बेजुबान भगवान ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आग बने सामने बरखा फूल बने अंगारे नागन बन गई रात सुहानी पत्थर बन गए तारे सब टूट चुके हैं सहारे ओ जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले दुनिया के रखवाले। बहुत ही अच्छा, क्या बात है। राग दरबारी कानड़ा पे आप हमारे दोस्तों को कौन सा गीत सुनाएंगे? सबसे पहले ये जो आपने गीत अभी गाया, इसके लिए मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि रफ़ी साहब ने इस गीत में एक सरहद बांध के रखी है गुलकारों के लिए। ये तो नौशाद साहब ने भी कहा था कि जब मोहम्मद रफ़ी बहुत ही साहब अच्छा ने ये गाना है, गीत ये गाया बेजुबान था से लिया। तो तमाम गुलकारों के लिए, सिंगर्स के लिए एक लिमिट, एक सरहद रखी गई थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की रेंज से आगे कोई नहीं जा सकता। इसमें मंदर सप्तक का यूज हुआ, मंदर सप्तक के मंदिर सप्तक। दहवत से लेके तार बहुत अच्छा, सप्तक क्या के बात है, दहवत से क्या बात। दहवत तक ये गाना फैला हुआ। मुझे एक गज़ल याद आ रही है जो कि रफ़ी साहब ने गाई हुई है, लोगों तक नहीं पहुंच सकी अभी तक। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने कैरियर में गज़लें नहीं गाई हैं और वो गज़लों के मैदान में पीछे हैं, तो वो मुगालते में उनकी गाई हुई गज़लें इतनी अच्छी, इतनी शानदार हैं, इतनी पुरदर्द हैं कि जगजीत सिंह साहब जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं, तो उन्होंने भी इस ज़मन में कई बार उनसे कहा गया कि मोहम्मद रफ़ी साहब की गज़ल गायकी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने एक कमेंट दिया था कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। दाऊद दहलवी का जो कलाम है, जो रफ़ी साहब ने इस अंदाज से, इस तगज़ुल से गाया था, तगज़ुल जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें ऐसी नरमी, ऐसी लचक पैदा हुई थी कि सब वाह वाह करने पे मजबूर हुए थे। तो आप कौन सी गज़ल मोहम्मद मैं रफ़ी राग साहब दरबारी पे एक गज़ल है, मैं वो सुनाने जा रहा हूँ। गालिब का कलाम, गालिब का कलाम। क्या बात है। क्या बात है। उसको सुनाए न बने क्या बात है। उसको सुनाए न बने क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने इश्क पर जोर
क्या बात है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी गुमनाम गज़लें हैं जो किसी न किसी तरह ऑडियंस तक नहीं पहुंची हैं, उनमें से कोई गज़ल आपको याद अभी आ रही है जो हम दोस्तों की नज़र कर सकें? ज़रूर, मेरी राग बेसिक गज़ल है ये। फ़लसफ़े इश्क़ में पेश आए सवालों की तरह, फ़लसफ़े इश्क़ में पेश आए सवालों की तरह, हम परेशान ही रहे अपने ख़यालों की तरह, फ़लसफ़े इश्क़ में पेश आए सवालों की तरह। क्या बात है, माशाल्लाह। ये दोस्तों अरशद साहब ने जो गज़ल आपकी नज़र की है मोहम्मद रफ़ी साहब की गाई हुई है, और ये जो राग है इसका नाम है राग बेबास। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ कल है वहाँ ये जोगी वाला फेरा था, ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का मेला था, सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई, तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी पाँखें धूप में गर्मी खाई, गम ना कर गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, चल उड़
जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। नाज़रीन, गज़लों के बाद आइए मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए कॉमेडी सॉन्ग्स की तरफ आते हैं। कॉमेडी का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें महमूद साहब याद आते हैं, और महमूद साहब के लिए रफ़ी साहब ने क्या बेहतरीन और आला किस्म के गाने गाए हैं। अरशद, कोई ऐसा गीत आप नाज़रीन की नज़र करेंगे जी, जो महमूद साहब की बात या जानी वाकर, राजेंद्र नाथ, जो भी सबसे पहले हम महमूद साहब पे जो महमूद तो कॉमेडी किंग माने जाते हैं। उनका एक गाना मुझे याद आ रहा है। हम आ गए फिर डर का है क्या बात है, प्यारी प्यारी धुन से। हम आ गए फिर डर का है हम आ गए फिर डर का है हम आ गए फिर डर का है चलने वाले जलेंगे मरने वाले मरेंगे। चलने वाले जलेंगे मरने वाले मरेंगे। हम तो शादी करेंगे। हम आ गए फिर डर काहेगा। हम आ गए फिर डर काहेगा। यहाँ पे आप देखिए जैसे मॉड्यूलेशन वॉइस हाँ, की तरह तरह के जैसे इस लफ्ज पे इसने कैसे रफी साहब ने किस तरह इस चीज को एक्सप्रेशन दिया है, कॉमेडी एक्सप्रेशन। हम आ गए क्या फिर बात, डर यही- का लग रहा है जैसे महमूद साहब खुद गा रहे हैं। यही खूबी थी बहुत ही अच्छा, रफी क्या साहब बात। की एक खूबी थी कि जो जिस एक्टर के लिए उनको गाना होता था तो वो क्या करते थे, पहले उनको घर बुलाते थे फोन करके, सुनते थे पहले, उनसे आमने सामने बात करते थे, तो उनका एक्सप्रेशन, उनका भाव, उनका उठना बैठना सब कॉपी कर लेते थे, उसके बाद क्या बात है। गा लेते थे। और यही वजह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब अरसद 35 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 की पोजीशन पे रहे। हर एक्टर के लिए जो भी उन्होंने गाया बखूबी गाया। आप धर्मेंद्र जी की बात कर लीजिए, कॉमेडी की बात हो रही है सर, मैं जरूरी समझता हूँ उनका जिक्र जरूरी है यहाँ पे। जानी साहब जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही ये थे। लेकिन आपने महमूद साहब की बात छेड़ी, मुझे एक लाइन गाने की इजाजत दीजिए प्लीज। ये है कॉमेडी किंग। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशम वाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना है तेरे ख्याला तंदाना। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशम वाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना है तेरे ख्याला तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। बहुत ही अच्छा, क्या बात है। और तो मुझे एक और एक्टर याद आ रहे हैं कि जिनका नाम जानी वाकर साहब है। उन पे एक गीत गाया हुआ है रफ़ी साहब ने। इसमें देखिए आप किस तरह गीतों में जानी वाकर का जो भी गीत था वो रफ़ी साहब ने गाया है, बहुत- एक्सेप्ट दैट सॉन्ग जो मन्ना जी ने गाया है, वो याद नहीं आ रहा मुझे। उसके बोल बड़ा सुंदर गीत है, एक अनार 100 बीमार, हाँ, बड़ी मुश्किल में है प्यार, वो एक गाना शायद मन्ना दा ने गाया है। बात जब करते वो गाते गाते जब वो बात करते थे वो लगता था जैसे एक्टर खुद ही बात करता है। क्या बात आप देखिए यहाँ पे किस तरह रफ़ी साहब ने इस चीज को गाया हुआ है। आशिक हूँ अपने प्यार के जौहर दिखाऊंगा, आशिक हूँ अपने प्यार के जौहर दिखाऊंगा, नजरें मिला के दिल में तेरे घर बनाऊंगा। नो झूठ बाय गॉड, क्या बात है। आशिक हूँ अपने प्यार के जौहर दिखाऊंगा। दिल की जमीन पे डाल के बुनियाद प्यार की, दीवार एक उठाऊंगा सब्र करार की, फिर उसमें इंतजार की खिड़की लगाऊंगा। रश हो रहा है
गाने को क्या बात है। इसमें इंतजार की खिड़की लगाऊंगा, नजरें मिला के दिल में तेरे घर बनाऊंगा, आशिकों अपने प्यार के जौहर दिखाऊंगा। क्या बात है, बहुत मज़ा आ गया। समा भांति आपने, लेकिन आपने महमूद साहब का जिक्र किया, जानी वाकर साहब का जिक्र किया, लेकिन एक एक्टर जो बहुत अच्छी कॉमेडी किया करते थे, उनको पोपटलाल के नाम से याद किया जाता था, इनका असली नाम था राजेंद्र नाथ। उन पर एक फिल्माया गया गीत है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, एक लाइन आपकी नजर करता हूँ। दिल मेरा ले गई लाल बटवे में, वो दिल मेरा ले गई लाल बटवे में, लाल बटवे में, आजाद बटवे में, दिल मेरा ले गई लाल बटवे में, दिल मेरा ले गई लाल बटवे में। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही अच्छा। मोहम्मद रफ़ी साहब पर बात और होगी। आइए पहले सुनते हैं सुलेमान खान साहब की चुलबुली आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत। पुकारता चला हूँ मैं गले गले बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गले गले बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गले गले बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवां, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गले गले बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं।
मोहम्मद रफ़ी साहब के इब्तिदाई दिनों की हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ज़रूर। रफ़ी साहब जब छोटे से थे तो ये अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है रफ़ी अंक, उसमें लिखते हैं कि मैं स्कूल तो गया था लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, किसी और चीज़ के लिए पैदा हुआ। मेरी आवाज़ कुदरत को दरकार है, इससे कुछ ऐसी चीज़ें बनानी मकसूद है। तो मैं स्कूल से भाग आया। उसके बाद ये एक दुकान पे बैठते थे। इनके बड़े भाई हमीद साहब इनसे बड़ा मुतासर थे, इनको बड़ा चाहते थे, तो उन्होंने उनको उस ज़माने के मशहूर उस्ताद थे शास्त्रीय संगीत के, उस्ताद बरकत अली खान साहब। तो बरकत अली खान साहब ने जब रफ़ी साहब को सुना, पहले तो वो इनकार उन्होंने किया था कि नहीं, मैं इतने छोटे बच्चों को क्या संगीत सिखाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने रफ़ी साहब का थोड़ा सा एक मुखड़ा सुना था तो उन्होंने कहा था कि वाह वाह क्या बात है, इस उम्र में ये आवाज़ खुदा की कुदरत है। और उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित गोविंद राम, फेरुज़ निज़ामी, ऐसे ऐसे उस्ताद जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को तराशा। और एक वाक़या यह भी है कि एक बार लाहौर में कुंदन लाल सहगल साहब का एक बहुत बड़ा मशहूर वाक़ा है, कंसर्ट हो रहा था। तो हमीद साहब के साथ रफ़ी साहब भी उस कंसर्ट में थे। तो यकायक लाइट चली गई है, तो कुंदन लाल सहगल साहब जो अपने ज़माने के बड़े ही मशहूर गायक रहे, वो गा रहे थे कि यकायक बिजली चली गई, तो लोगों ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हमीद साहब ने उस मौके का फ़ायदा उठाकर मोहम्मद रफ़ी साहब को माइक के आगे कर दिया और विदाउट माइक मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरे 20 मिनट गाया और लोगों का जोश क्या बात, थमने का नाम नहीं ले रहा था। और यही एक वाक़या था जो मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या बन गया। और कहते हैं कि कुंदन लाल सहगल साहब ने रफ़ी साहब का माथा चूमा था और कहा था कि तू एक दिन ज़रूर ना हो। तो हमारे संगीत जगत में जो संगीत सुनने वाले हैं माशाल्लाह, हमारे कश्मीर में भी या अगर हिंदुस्तान की बाकी रियासतों को देखा जाए तो अच्छे अच्छे सुनने वाले मिलेंगे। लेकिन 1950 से लेकर 1960 तक या 1950 से पहले पहले जो गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए उनमें से चंद एक बड़े हिट हुए हैं, जैसे ये ज़िंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, नौशाद साहब की मौसीकी में, हुसन लाल भगत राम की दिल के टुकड़े हज़ार हुए, ऐद लेना काम तो अब ये जीने की तमन्ना छोड़ दे। कुछ ऐसे गीत हैं जो बिल्कुल ही गुमनाम है, जो ना रेडियो पे आते हैं, ना हमारी आजकल की सीडी फॉर्मेट में आते हैं, कैसेट्स पे आते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से हम वो गीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। कुछ ऐसे गीत जो कि लोगों ने नहीं सुने हैं लेकिन बड़े पुरदर्द गाने हैं, रागों पर आधारित हैं। एक राग भैरवी पर मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। दम तोड़ते हैं अरमां, दम तोड़ते हैं अरमां, रोती है हसरतें इस दिल के वीराने में, आए इस दिल के वीराने में। दम तोड़ते हैं अरमां, दम तोड़ते हैं अरमां, रोती है हसरतें इस दिल के वीराने में, आए इस दिल के वीराने में। बहुत ही अच्छा, क्या बात है। अरशद राग गुजरी तोड़ी में मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ ऐसे गीत हैं, बहुत ही पुरदर्द गाने हैं। उनमें से एक गीत है अगर तेरी दुनिया में, क्या आप थोड़ा सा सुनाएंगे? बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है मेरा, ये बहुत ही पसंद है मुझे। बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये गीत गाने को कहा, मैं कोशिश करूँगा। मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये इसमें रंग तो राग गुजरी तोड़ी का है, लेकिन इसमें हम जब कभी कभी थोड़ा सा पंचम का इसमें अंश आ जाता है तो ये राग मियाँ की तोड़ी भी बन जाती है। जिधर देखता हूँ उधर है अंधेरे, सवेरा कहाँ है ओ भगवान मेरे।
फिर तेरी दुनिया क्या हम रहेंगे, अगर तेरी दुनिया हम रहेंगे। रहेगा सितम का अगर ये अंधेरा, तो मिट जाएगा नाम दुनिया से तेरा। रहेगा सितम का अगर ये अंधेरा, तो मिट जाएगा नाम दुनिया से तेरा। है मालिक भी झूठा, सभी ये कहेंगे, अगर तेरी दुनिया हम रहेंगे, तो फिर तेरी दुनिया क्या हम रहेंगे, अगर तेरी दुनिया हम रहेंगे। अरशद, आपको नहीं लगता कि ये गाने सुन के कुछ यहाँ हो जाता है? क्या बात है। तो इसी राग पे मुझे भी एक रफ़ी साहब के इसी ज़माने का एक गीत याद आता है, सेम राग। ये आपको थोड़ा सा लेकिन अफसोस की बात है कि ये गीत किसी ना किसी वजह से लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। सही फरमाया आपने। दूर गगन के क्या बात है, बहुत अच्छा। चंदा कहियो साजन से संदेश, घर घर अलक जगावे राधा, कर जो गलिया भेस। ओ क्या बात है। मुँह से रूठ गयो बनवारी, मुँह से रूठ गयो बनवारी, डर गयो मधुबन सूखी जमुना, गले गले दुखियारी, मुँह से रूठ गयो बनवारी, मुँह से रूठ गयो बनवारी। मुँह से रूठ गयो बनवारी, मुँह से रूठ गयो बनवारी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। क्या बात है। कितना दर्द होता था इन गानों में ये सुन के। सही फरमाया अरशद। और हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसे गुलकार हैं जो बहुत ही कम गाते हैं। पता नहीं उनके इस उसका क्या कंजूसी की क्या वजह है, वो अपने फ़न से हमें क्यों महरूम रखते हैं। जनाब अल्ताफ़ मलिक साहब तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े दीवाने हैं। हर साल जब हम रफ़ी साहब पर प्रोग्राम करते हैं अचानक से आ जाते हैं। अचानक नमूदार हो जाते हैं अपनी सीडी लेके। तो आज भी उन्होंने अपना एक रफ़ी साहब का एक प्यारा सा गीत हमारे लिए चुना है, हमारे दोस्तों के लिए। तो क्या ख्याल है, सुना जाए अल्ताफ़ साहब को? दोस्तों, अल्ताफ़ मलिक साहब मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गीत आपकी नज़र करेंगे। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कवि न
बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे रंग में लचक है, तेरा रंग है सलोना, तेरे रंग में लचक है, तेरी बात में जादू, तेरे बोल में कनक है, तेरी हर बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं। मेरा दिल उबा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल उबा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें कर प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी जान दूंगा है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कवि न बन जाऊं। अरशद, हमने मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी गायकी, उनकी आवाज़ पे बात की। सबसे पहले हमने जो उनके गाए हुए नात हैं, मनकबत हैं, उन पे बात की, उसके बाद गज़लों पे बात की, शास्त्रीय संगीत पे बात की, ऐसे गीतों पे बात की जो ऑडियंस तक नहीं पहुँचे हैं, जिनके बारे में ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अब हम ये एक ऐसा जुज़ हैं, ज़रूरी जुज़ हैं कि ऐसे गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब के 31 साल, उनकी वफ़ात के 31 साल के बाद ऐसे ज़िंदा हैं कि लगता है कि अभी भी रिकॉर्ड किए गए हों। सबसे पहले हम नौशाद साहब का जिक्र करेंगे क्योंकि नौशाद साहब और रफ़ी साहब क्या आपस में चोली दामन का साथ रहा है। और इब्तिदा में भी नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को इंट्रोड्यूस किया था
फिल्म यूनिवर्सिटी में। लेकिन नौशाद साहब कहते हैं कि दरअसल जो ये समझते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि रफ़ी साहब को इब्तिदाई दिनों में मैंने उनकी कोई मदद की थी, वो लोग मुगालते में हैं। दरअसल उन रफ़ी साहब की आवाज़ ने मेरे संगीत को इज्जत बख्शी थी। क्या बात। तो नौशाद साहब के बाद जैसे SD बर्मन साहब हैं, मदन मोहन साहब हैं, वसंत देसाई है, उपिन नैयर है, शंकर जयकिशन है, चित्रगुप्त हैं, खयाम साहब हैं, रोशन साहब हैं। तो ऐसे ऐसे संगीतकार के अगर हम यहाँ पे उनका जिक्र करने बैठ जाते हैं तो साल महीने लग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि नौशाद साहब का एक आप नाज़रीन को सुनाए, एक मेरे ख्याल से एक लाइन ज़रूर। कोई जो नौशाद साहब की बात की आपने, मुझे फिल्म गंगा जमुना का एक छोटा सा टुकड़ा याद आ रहा है, क्योंकि इब्तिदा से हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, इस प्रोग्राम की वसादत से हमने कोशिश की कि वो गीत, वो चीज़ लोग सुने जो कि लोगों तक ना पहुंच सके। ये गंगा जमुना का एक छोटा सा टुकड़ा। अच्छा, शायद आपको पता है कि गंगा जमुना का जो क्लिप है, कहानी है, वो नौशाद साहब ने लिखी है। जी जी। तो शायद लोगों को पता ना हो, कुछ लोग जानते भी हों कि नौशाद साहब राइटर भी रह चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों को लोग लिखा है, लेकिन अपना नाम नहीं देते थे। वो कहते थे कि अगर बतौर मौसीकारी वो पहचाने आ जाए तो बेहतर होगा। तो कौन सा गीत आप सुनाना चाहते हैं? गीत में तो छोटा सा टुकड़ा है ये। चल चल रे गोरिया पीके नगरिया, वो चल चल रे गोरिया पीके नगरिया, नदिया किनारे मोरा ओ नदिया किनारे मोरा। क्या बात है, चल चल रे गोरिया पीके नगरिया, नदिया किनारे मोरा ओ नदिया किनारे मोरा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।
मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। क्या बात है। और ये गंगा जमुना जो बनी थी, तो इससे जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी फिल्मों का आगाज़ हो गया था। तो सबसे पहली भोजपुरी फिल्म है जो कि बहुत ही हिट हुई थी, पॉपुलर हुई थी। तो उसके बाद बहुत सी भोजपुरी फिल्में बनी हैं। नौशाद साहब ने कई भोजपुरी फिल्मों का संगीत दिया है। तो मौसीकार इतने हैं बात करने के लिए, मतलब बर्मंदा है, आर डी बर्मन साहब है, कल्याण जी आनंद जी इतने धक भरा संगीत देते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आपने जिक्र छेड़ा, तो दोस्ती जब आई थी 1964 में, तो उनकी पहली फिल्म पारस मनी थी, डेब्ट फिल्म। तो उसके बाद दूसरी फिल्म उनकी दोस्ती थी। तो दोस्ती में एक वाक़या है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कहते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज थे कि रफ़ी साहब उस ज़माने बहुत ही मशहूर, पहली बार संगीत दे रहे हैं। दूसरी फिल्म थी लेकिन आगाज़ ही था, तो कैसे जाएं। तो हम ढेरे सहमे रफ़ी साहब के घर चले गए। तो उसके बाद हमने देखा कि रफ़ी साहब वाश बेसिन पे चेहरा धो रहे थे। तो हम बैठ गए उनके ड्राइंग रूम में, तो हमने उनको धुन सुना दी। तो हमारा ख्याल था कि ये जो हमने धुन बनाई है किसी फीमेल सिंगर से हम इसको गाएं। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि ये गीत मैं गाऊंगा। उन्होंने उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके वो गाना गाया और उन्होंने कहा कि इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड इस गीत हो जाएगा। तो फिर क्या ख्याल है? उसके बाद बराबर वही बात हुई जो रफ़ी साहब ने कहा थी 1964, दोस्ती चाहूँगा मैं तुझे सांझ। क्या बात है। लेकिन उसी फिल्म से मुझे एक बहुत ही अच्छा गाना याद आ रहा है जो मुझे बजाते खुद ज़ाहिरी तौर पर बहुत पसंद है। मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। कोई जब राह न पाए मेरे संग गाए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। क्या बात है। तो दोस्ती फिल्म बहुत ही पॉपुलर हुई थी। उसका संगीत उन्होंने दोस्ती फिल्म में 5 बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे उस ज़माने में। तो उसके बाद अगर धर्मेंद्र जी को देखा जाए, क्या बात है। जीतू जी को देखा जाए, जुगली कुमार, राजेंद्र जी को देखा जाए, तो सब के लिए रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे हिट गाने दिए हैं। शमी कपूर साहब के लिए गाए हैं याहू, तो ऐसे ऐसे गीत बिस्वजीत के लिए गाए हैं, जॉय मुखर्जी के लिए गाए हैं। तो ऐसा ये एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम के आखिर में हम रफ़ी साहब के आखिरी दिनों के बारे में बात करें। 1978 में कुछ फिल्में आई थी, जैसे हम किसी कम नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, उस पर नेशनल अवार्ड रफ़ी साहब को मिला था। उसके बाद सरगम ऋषि कपूर की जो अभिनय से सजी हुई थी, और हम किसी कम नहीं, सरगम, लैला मजनू। तो लैला मजनू का एक बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा आप अगर नाज़रीन को सुनाएंगे तो।
उसके बाद हम प्रोग्राम उसके कई सारे गीत हैं, कौन सा सुनना चाहेंगे आप? जैसे बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिया जाए। बर्बाद मोहब्बत दुआ साथ ले जा, बर्बाद मोहब्बत दुआ साथ ले जा, टूटा हुआ इकरार वफा साथ ले जा, बर्बाद मोहब्बत दुआ साथ ले जा, बर्बाद मोहब्बत दुआ साथ ले जा। अरशद, इंसान मदन मोहन ये मदन मोहन और जयदेव की संगीत में ये गाना हुआ था रिकॉर्ड। तो इंसान इस दुनिया में आते हैं जाते हैं, कुछ सफ़े हस्ती से बिल्कुल ही मादूम होते हैं, लेकिन कुछ गहरी नकूश छोड़कर दाई अजल को लब्बैक कहते हैं। जैसे रफ़ी साहब, जैसे रफ़ी साहब अपने 31 साल के मरने के 31 साल बाद भी आज जिंदा हैं। छोटे बड़े जवान बूढ़े सब उनके गाने सुनते हैं, उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। तो मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आता है कि HMV का एक HMV कंपनी का कोई बहुत बड़ा एक चैनल पे आया था। उन्होंने कहा था कि यार क्या सिंगर है मोहम्मद रफ़ी, अपने ज़माने में वो इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि अपने मरने के बाद। ये तो सही कि हम अगर 1 लाख कैसेट उनके कोई एल्बम बनाते हैं तो एक दिन में वो गायब हो जाती है। तो नौशाद साहब कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब अपने आखिरी दिनों में मुझसे कहा करते थे कि नौशाद साहब, मैं इस भीड़ से उकता गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। तो नौशाद साहब ने कहा था कि रफ़ी साहब, ये भरा मेला छोड़कर तो सभी जाने वाले हैं। रफ़ी साहब कहा करते थे कि मैं नौशाद साहब में ये भरा मेला छोड़ के चला जाऊंगा। आपने सही याद दिलाया, वेरी सॉरी। तो नौशाद साहब ने कहा था कि भरा मेला छोड़कर तो सभी जाने वाले हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जाए कि लोग आपको इस भीड़ में तलाश करें कि वो मेले में वो शख्स किधर गया जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी था। तो आखिरकार वही हुआ। नौशाद साहब को फ़ोन आया रफ़ी साहब के घर से कि मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे। ये 31 जुलाई 1980 का दिन था। तो रात के शाम के 7 बजे उन्हें हल्का सा सीने में दर्द महसूस हुआ, तो उन्हें नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लेकिन वहाँ पे शाम के 7 से रात के 10 बजे तक 5 बार उनको दिल का दौरा पड़ गया और आखिरी दौरा घातक साबित हुआ, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत हुई। और एक गुलकार, एक अजीम गुलकार, एक न मिटने वाली आवाज़ हमसे विदा हो गई। अपनी आखिरी 4 लाइनें जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाई फिल्म आसपास से धर्मेंद्र जी की किस्मत है उनकी फिल्म से, तो वो मैं आप नाज़रीन को सुना के इस प्रोग्राम को इख्तिताम करता हूँ। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम क्यों उदास है दोस्त, महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास